नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। पूरे दुनिया में कोविड ने एक बार फिर से लोगों के परेशानियां बढ़ा दी हैं और लोगों के सारे तमाम लोगों के ऊपर जो है चिंता की लकीरें साफ तौर से देखी जा रही हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है और भारत में कुछ राज्यों में पिछले कुछ समय से लगातार पाबंदियों का दौर देखने को मिल रहा है। कोविड के तीसरे लहर की बात चल रही है और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसको लेकर के खासा चर्चा है। दिल्ली में बहुत सारी पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि बिहार अभी इस मामले में अभी हम लोग लकी हैं कि बिहार में इस तरह की बात अभी उस स्तर पे नहीं है, लेकिन संभावना यह जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन से आने वाले समय में हो सकता है कि बिहार में भी बहुत सारी पाबंदियां देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की बातें हैं और क्या कुछ सरकार के स्तर से अभी ओमिक्रॉन को लेकर के बातें सामने आ रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतिहारी सदर एसडीओ सौरभ सुमन यादव जी हैं। तो उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन को लेकर के अभी क्या कुछ जो है सरकार की तरफ से चीज़ें सामने आ रही हैं? देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि मुंबई और दिल्ली में और अन्य जगहों में इसका हम देख रहे हैं कि केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और तो संभावनाएं हैं और इसलिए हम लोगों को बहुत सतर्क होकर रहना है। प्रशासन की ओर से हम लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलें। कहीं भी खुले जगह में जहां अननेसेसरी कहीं जाने का प्रयास, जहां ज़रूरत हो वहीं, बहुत ज़रूरी हो वहीं जाएं। भीड़ वाली जगह को अवॉइड करें और सोशल डिस्टेंसिंग जो एक दूरी है वो हमेशा एक बरकरार करके रखें। मास्क का इन्फोर्समेंट के लिए भी हम टाइम टू टाइम ड्राइव चलाते रहेंगे और लोगों के बीच एक जो अवेयरनेस का मैसेज है वो हम फैलाते रहेंगे। बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें पार्क्स और उद्यान को 31 से 2 तारीख तक बंद रखने का आदेश है, तो उसका भी हम अनुपालन कराएंगे। और नए साल में जो भीड़ पार्टियों और भीड़ में होने की जो संभावनाएं होती हैं उसके होते हुए हम सतर्क रहेंगे और पूरे हम लोग की टीम फील्ड में रहेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि कहीं पे भी भीड़ ज़्यादा नहीं हो। सर, अभी चूंकि तीसरे लहर की बात आ रही है सामने, तो दूसरी लहर में और पहले लहर की अगर बात की जाए तो दूसरी लहर में खास तौर से बहुत एक बुरा दिन लोगों ने देखा है। तो इन सब को देखते हुए अभी जो है जो प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए उसमें क्या चीज़ें अहम हैं और क्या तैयारियां हैं, कुछ उस संदर्भ में आप बता सकें तो। देखिए, जो महामारी से लड़ने का जो हमारा सबसे बड़ा जो अस्त्र है वो है वैक्सीनेशन। तो आपको मालूम है कि हमारा ज़िला का परफॉर्मेंस वैक्सीनेशन में काफ़ी अच्छा है और हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो भी एलिजिबल हैं और जिन्होंने अपना पहला या दूसरा डोज नहीं लिया है वो जाकर अपने नज़दीक केंद्र में बहुत आसानी से अवेलेबल है, वो अपने आप को टीका उसका ले लें कोविड का। उसके अलावा जैसे कि पहले भी हमने कहा है कि अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें, जो ज़रूरी नहीं है, भीड़ की जगह को अवॉइड करें और सामाजिक दूरी का पालन रखें और मास्क हमेशा सही ढंग से पहनकर ही बाहर निकलें। स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में कुछ अगर बता सकें तो कि किस तरह की तैयारियां हैं? स्वास्थ्य विभाग, आपने देखा कि सेकेंड वेव में भी वो पूरी तरीके से तैयार थे और अभी हमारे अनुमंडल और ज़िले में ऑक्सीजन PSA ऑक्सीजन प्लांट्स सफिशिएंट संख्या में फंक्शनल हैं। तो हम, जहाँ तक मेरी समझ है कि ये तैयारी हमारे तरफ से किसी भी सिचुएशन के लिए हमारा ज़िला तैयार है। आमतौर से तो अभी तो लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि वो अभी भी कोविड को हल्के में ना लें और चीज़ें जो हैं अब थोड़ा सा बदल रही हैं, तो उस हिसाब से जो है लोग पहले की तरह थोड़ा सा सतर्क करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। क्या सरकार भी इसको एनफोर्सली जो है तमाम चीज़ों को लागू करने के लिए कोशिश करेगी आने वाले समय में? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम हमेशा लोगों से अनुरोध करते रहते हैं कि वो मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लेकिन अगर वैसी परिस्थिति आती है तो मास्क के एनफोर्समेंट के लिए फ़ाइन का भी प्रावधान है। तो उस तरह के जो एक एनफोर्समेंट मेजर्स अगर लेने पड़ेंगे तो वो हम लेते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो इससे बच के रहें, अपने आप को और अपने परिवार को बचा के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सदर एसडीओ
सौरभ सुमन यादव, जिनसे हम बात कर रहे थे कोविड को लेकर के जो थर्ड वेव की चर्चा हो रही है। और बड़ी बात यही है कि अभी ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से दस्तक दिया है भारत में, और बिहार में भी कुछ पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं, जैसा कि सदर एसडीओ सौरभ सुमन यादव जी ने बताया कि अभी पार्क्स और जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है उससे बचने को कहा गया है, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगनी शुरू हो गई हैं। तो आने वाले समय में इस संदर्भ में और भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, इसलिए अभी एक बार फिर से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।